इंटरनेट के ऊपर अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी कौन सी चालू है पता है आपको? मैं बताता हूँ ना। एक सेलिब्रिटी, एक ताजमहल, थोड़ा सा ड्रामा और बन गई कंट्रोवर्सी। इस बार ये तड़का किसने लगाया पता है आपको? अपने परेश रावल जी ने। हाँ, वही बाबूराव गणपतराव आपटे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इस बार उनके मूवी का पोस्टर लोगों को इतना कंफ्यूज कर गया कि भाई इंटरनेट और ट्विटर पे ना भाई लोग एक्सपर्ट बन गए। मतलब अभी आप ही सोचो ना, एक मूवी का पोस्टर क्या आता है, पूरा देश डिबेट पे चले जाता है। और भाई आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस, मैं सिर्फ कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं किसी के साइड से नहीं हूँ, हम न्यूट्रल है, हम सिर्फ बता रहे हैं। लेकिन भाई आप हो जनता जनार्दन, आपको कोई रोक नहीं सकता और आपका पूरा हक है अपनी आवाज बताना कि भाई आप क्या सोचते हो। उसकी जगह एक ही है, कमेंट सेक्शन। तो भाई कमेंट सेक्शन भर देनी चाहिए आपके ओपिनियन से, लेकिन उसके पहले आपको पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली परेश रावल जी की जो अपकमिंग मूवी है द ताज स्टोरी, उसका मोशन पोस्टर इंटरनेट के ऊपर पोस्ट किया गया। और मोशन पोस्टर में ये दिखाया गया कि जो ताजमहल है उसका ऊपर का जो हिस्सा है, जिसे डोम कहा जाता है, वैसे उठता है और वहां से भगवान शिव की शिवलिंग ऐसे ऊपर आती है। और उसी पोस्टर के नीचे एक सेंटेंस भी लिखा जाता है, व्हाट इफ एवरीथिंग यू हैव बीन टॉट इज अ लाई। यानी इसका मतलब क्या, अब तक आपको जो भी पढ़ाया गया है हिस्ट्री के बारे में वो झूठ भी हो सकता है। बस ये विजुअल्स और उसके नीचे की ये टैगलाइन दोनों देखकर भाई सोशल मीडिया पे आग लग गई। मतलब कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई फाइनली सच बाहर आ गया, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ प्रोपोगेंडा है। मतलब ये मुद्दा ना इतना बड़ा हो गया कि भाई मेकर्स को आके अपना क्लेरिफिकेशन देना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि ये मूवी किसी भी रिलीजियन से संबंधित नहीं है। पोस्टर एक क्रिएटिव इमेजिनेशन था जिसका इंटेंशन किसी की फीलिंग्स को दुखाना नहीं है। परेश रावल जी ने भी अपनी पोस्ट डिलीट की और उन्होंने रिप्लाई में ये कहा कि इस मूवी का फोकस हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना है, ना कि किसी रिलीजन को टारगेट करना। अब इन रिप्लाईज के बाद क्या आपको लगता है कंट्रोवर्सी खत्म हुई? ना जी, क्योंकि भाई ये ताजमहल का जो टॉपिक है वो अभी से ही नहीं, पहले से ही हिटेड टॉपिक है। इसीलिए हम भी थोड़ा सा हिस्ट्री का बैकग्राउंड जानेंगे, जिससे आपको और थोड़ा क्लैरिफिकेशन होगा। अब ऑफिशियली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम सभी को पता है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज महल के लिए एज अ मौजिलियम या फिर टॉम के रूप में बनाया था, जिसे हिंदी में समाधि भी कहते हैं। और ये रिकॉर्ड्स एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड यूनेस्को, इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली लिखा गया है। लेकिन दूसरी साइड पे एक थ्योरी भी चलती आई है जिसे लोग तेजो महालया थ्योरी बोलते हैं। अब इस थ्योरी को 1960s में प्रपोज किया गया था पीएन ओक नाम के एक राइटर ने, और उनका कहना ये था कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जो फ्यूचर में जाके एक मुगल एम्पायर बन गया। कोर्ट के केसेस भी हुए इस मुद्दे के ऊपर 2017 में, और 2017 में ही एएसआई ने कोर्ट को एक एफिडेविट भेजा जिसके अंदर ये लिखा था कि ताजमहल एक टॉम है और मंदिर होने का कोई प्रूफ अब तक मिला नहीं है। मतलब सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट और आर्कियोलॉजी रिकॉर्ड्स ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया गया एक टॉम ही मानते हैं, और जो मंदिर वाली बात चल रही है वो एक अल्टरनेटिव थ्योरी है जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ अब तक नहीं मिला है। और इसी हिस्ट्री की वजह से इस पोस्टर ने लोगों के पुराने डिबेट को फिर से जिंदा कर दिया। तो इस मुद्दे को गर्म होने के हम 3 इंपॉर्टेंट रीजन देखेंगे। सबसे पहला है कि ताजमहल हमारे इंडिया के कल्चर का बहुत बड़ा सिंबल है। दूसरी बात, इंडिया के अंदर हिस्ट्री और रिलीजियन ये ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही इमोशनल होते हैं। तीसरा रीजन जो मेकर्स ने किया था, जो टैगलाइन लिखी उन्होंने, व्हाट इफ एवरीथिंग यू हैव बीन टॉट इज अ लाई, यानी हमने जो अब तक हिस्ट्री पढ़ी गई है वो झूठ भी हो सकती है। ये लाइन इतनी प्रोवोकेटिव है कि भाई लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भी जाग गई और गुस्सा भी आ गया। लेकिन इसके ऊपर रिएक्शंस तो मिक्स आ गए। मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि फाइनली सच बाहर आ गया, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ये एक स्मार्ट मार्केटिंग स्टंट है जिससे लोगों के मुंह पे ना इस मूवी का नाम आ जाए, बस मार्केटिंग हो जाए, पब्लिक तो देखने ही जाएगी कंट्रोवर्सी के कारण कि एक्चुअल में क्या दिखाया जा रहा है, उनको तो पैसा मिल जाएगा, तो ये एक मार्केटिंग स्टंट है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। पॉलिटिशियंस ने भी इसके अंदर जंप कर ली और ट्विटर के अंदर बॉयकॉट वैसे सपोर्ट का ट्रेंड चलने लग गया। मतलब मूवी रिलीज होने से पहले भाई ब्लॉकबस्टर कंट्रोवर्सी बन गई और मार्केटिंग भी भर भर के हो गई। लेकिन एक बड़ा सवाल रह जाता है कि भाई आगे क्या होगा? क्या इसका ट्रेलर भी इससे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होगा, या फिर इसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी, या फिर जो अभी ये चल रहा है वो सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने के लिए है, बाद में मूवी रिलीज होने के बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा? आपको क्या लगता है इन तीनों में से? आपको कमेंट के अंदर हम खास बताना है। अब तक कोई ऑफिशियल लीगल नोटिस अनाउंस नहीं हुई है, बस क्लैरिफिकेशन चल रहा है मेकर्स की तरफ से, बट डेफिनेटली इस मूवी ने इस कंट्रोवर्सी के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी गेन कर दी है। तो शॉर्ट में क्या, एक पोस्टर, एक आइडल और ताजमहल,
और पूरा इंटरनेट जम गया भाई डिस्कशन करने के लिए। मेकर्स बोलते हैं कि भाई ये एक आर्ट है, क्रिटिक्स बोलते हैं कि भाई ये एजेंडा है, और भाई नॉर्मल पब्लिक बोलिए कि ट्रेलर कब आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, ये एक मार्केटिंग गिमिक है या फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा? भाई इसका आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में देना ही होगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, भर दो भाई आंसर से कि भाई आपको क्या लगता है। और ऐसे ही कंट्रोवर्शियल वीडियोस देखने में आपकी बहुत ज्यादा रुचि होगी, तो भाई सब्सक्राइब का बटन कब दबाओगे? जल्दी से दबा लो भाई। 25 तो कर देना कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेंगे, लेकिन कम से कम 25 तो कर देना, क्योंकि थोड़ा एक सब्सक्राइबर गेन करने हैं अभी स्टार्टिंग फेज में। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कंट्रोवर्सी के साथ, तब तक के लिए इंतजार जरूर करना।